नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये बड़ा गंभीर मामला है जहां 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और इस 1,000 करोड़ के घोटाले में 47 एफआईआर हुए हैं। और ये 47 एफआईआर क्या मामला है, इसमें हम आपको पक्ष बता दें। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। दूसरा, कपिल सिब्बल जो 1,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी है, उसका केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसकी तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू हैं, जो इस पूरे केस में यानी कपिल सिब्बल और राजू वकील आमने सामने हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई सुनवाई कर रहे हैं। अब पूरे मामले को बताते हैं, उसके बाद आपको आखिरकार कपिल सिब्बल के मुवक्किल कौन है वो हम बताएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। और यहां पर फोरम शॉपिंग के बारे में आपको आगे बताएंगे कि फोरम शॉपिंग बहुत बड़ा खेल होता है और इस मामले में भी फोरम शॉपिंग का बड़ा खेल शायद खेला जा रहा है क्या, ये सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। बढ़ते हैं खबर की तरफ। आपको बता दें, 1,000 करोड़ का जो घोटाला है, जिसके केस को लेकर के चल रहे हैं, वो कोई और नहीं, ये सरकारी कंपनी पर 47 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। वो कंपनी है तमिलनाडु की टैस्मैक। ये सरकारी कंपनी है और ये कंपनी राज्य में शराब का वितरण करती है। इस कंपनी का उद्देश्य था कि राज्य में शराब का वितरण किया जाए जिससे कोई भी धांधली ना हो और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में कहीं से भी पैसा ना जाए, जिससे धांधली का कारण बने और बिचौलिए इसमें ना आए। लेकिन मामला क्या होता है साहब, ये पूरा प्रकरण जब होता है तो इसमें 47 एफआईआर जो दर्ज करती है, कोई और नहीं दर्ज करता। ये 47 एफआईआर दर्ज की जाती है खुद तमिलनाडु की पुलिस की तरफ से। और ये तमिलनाडु की सरकारी कंपनी है टैस्मैक, यानी सरकारी कंपनी के खिलाफ खुद 47 एफआईआर वहां की पुलिस दर्ज करती है। अब सोचिए, 47 एफआईआर में से 36 एफआईआर जो हैं वो रद्द हो जाती हैं, बिना किसी परिणाम के उसको रद्द कर दिया जाता है। इसकी भनक जब ईडी को पड़ती है तो ईडी इस पूरे प्रकरण में एंट्री लेती है और जैसे ईडी एंट्री लेती है वैसे ही काम शुरू हो जाता है कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल को पकड़ा दी जाती है इसकी डोर कि भाई अब तो तुम संभालो। और फिर कपिल सिब्बल आते हैं और कपिल सिब्बल पूरे मामले को पलटने का ऐसा काम करते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई क्या करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब यह प्रकरण और ज्यादा गंभीर हो गया। क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने कार्रवाई करनी शुरू की। कार्रवाई क्या थी कि भाई जो ये पैसे थे 1,000 करोड़ का जो ट्रेल था, उससे पूरा मिलान करना शुरू किया। तो पता चला जो इस टैस्मैक कंपनी है, सरकारी कंपनी है तमिलनाडु की, उसमें जो पैसे थे जो कि इस डीलरशिप के नाम पर, जिसके नाम पर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, वो पैसे एक तो बढ़ा करके उस पर बिल रेज किया गया और उसकी पेमेंट हुई। और सबसे बड़ी बात तब आई जब वो पैसे जो उनके सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके रिश्तेदारों का ट्रेल जुड़ा, यानी उनके रिश्तेदारों के खाते में गए। यानी कि एक तो पैसा बढ़ा कर दिया गया और दूसरा वो पैसा किसी कंपनी को, किसी को नहीं, वो अपने ही रिश्तेदारों के मतलब जेब भरने का काम किया गया। अब आप जानते हो रिश्तेदारों का जेब भरा गया तो पैसा कहां गया। और यहां तक तो तब मतलब हालत और पस्त हो गई जब 100 करोड़ से ज्यादा एक अधिकारी के अकाउंट में भी ईडी उसका ट्रेल निकाल लेती कि तो अकाउंट के अपने अकाउंट में गया। यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, या एक तो अधिकारी खुद ही चोरी कर रहे हैं काम और खुद अपने अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, वो भी 10, 20, 25, 50 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए।
अब जब ये मामला कोर्ट में गया, चूंकि ईडी कार्रवाई कर रही थी, तो कपिल सिब्बल पहुंच गए लेकर के सुप्रीम कोर्ट। और कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब ये तो स्टेट मैटर है, यानी कि जो ये पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है ये स्टेट का मैटर, इसमें ईडी की एंट्री कैसे हो गई। ईडी ने कहा, मतलब उनकी तरफ से एएसजी राजू जो थे उन्होंने कहा कि भाई ईडी इसलिए एंट्री की है कि यहां बहुत बड़ा मनी ट्रेल का मैटर था, यानी बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व था यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का, इसलिए ईडी की एंट्री हुई है। लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे रहा तो फिर स्टेट के का मतलब उसके अपने अधिकारों का क्या होगा। ईडी ने कहा कि इसलिए हमने, उसके जवाब में ईडी ने कहा हमने इस पूरे मामले में इसलिए एंट्री की है चूंकि 47 एफआईआर थे, 36 रद्द हो चुके हैं। आखिरकार वो एफआईआर जो बिना किसी परिणाम के, बिना किसी निष्पक्ष जांच के ऑलमोस्ट क्लोज कर दिए गए, आखिर उसका क्या कारण था। और सबसे बड़ा काम मैटर ये था कि इतना बड़ा अमाउंट, अगर मनी ट्रेल इतने बड़े अमाउंट का है तो ईडी की एंट्री जायज थी। ये पूरा प्रकरण चल रहा था क्योंकि कपिल सिब्बल को पता था कि एक जो है एक संघीय ढांचा है जिसके तहत स्टेट सब्जेक्ट जो मैटर होता है उसमें ईडी की एंट्री बिना स्टेट के नहीं हो सकती। ऐसे में ईडी ने जो जांच शुरू कर दिया और उस पर अधिकारियों के अकाउंट्स पे छापे मारी और सब कुछ कर दिया, उनके डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लिए ईडी ने। तो जाहिर सी बात है अगर लीगली देखा जाए तो कपिल सिब्बल बड़ा खेल खेले थे और जान रहे थे कि यहां पर तो हमें जीत मिलने वाली ही है। और बिल्कुल खेल वैसा ही हुआ, और खेल जो हुआ उसके बाद फोरम शॉपिंग की बात भी करेंगे क्योंकि यही तो और असली खेल है। तो ये पूरा प्रकरण जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना, क्योंकि कानून की चीजें हैं, तो उन्होंने कहा देखिए ये प्रकरण ईडी से साफ पूछा कि आपको लगता है कि आपने संघीय ढांचे को, कहीं ऐसा नहीं कि आपने संघीय ढांचे पर चोट पहुंचाई है, स्टेट का जो सब्जेक्ट है वो आप कैसे हैंडल कर सकते हो। और एक बात आप सोचिए, जहां 47 एफआईआर पुलिस खुद दर्ज करती है, 36 एफआईआर रद्द हो जाती हैं, ऐसे में ईडी अगर जाएगी और तमिलनाडु सरकार से कहेगी कि मुझे इस मामले में जांच करनी है, उनकी खुद पुलिस 36 एफआईआर रद्द कर चुकी है, आपको लगता है कि ये मामला ईडी के पास आता? तो ईडी ने अपना काम किया, ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा कि देखिए चूंकि ये मामला सब्जेक्ट जो है वो राज्य का है, इसलिए इसको राज्य देखेगी, और ईडी जब तक हम आदेश अगला नहीं देते हैं ईडी अपनी कार्रवाई को यहां रोक दे। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ईडी को किसी प्रकार की लताड़ या किसी चीज नहीं लगाई, सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई संघीय ढांचा को हमें बनाए रखना, इसलिए आप अभी स्टॉप करेंगे। अभी स्टॉप करने का मतलब समझिएगा, टाइम बाई करना, समय बाई करना। कपिल सिब्बल ने तो यहां जीत हासिल कर ली, मामला 1000 करोड़ का साहब। आखिर यूं ही नहीं कि वकीलों की संपत्तियां अकूत बढ़ रही हैं, मामला 1000 करोड़ रुपए का था और मामले पर ईडी जहां काम कर रही थी वहां पर स्टे लगा दिया। तो जाहिर सी बात है अब बैकग्राउंड में बड़ा खेल होगा। अब हम आपको फोरम शॉपिंग का थोड़ा सा अनूठा उदाहरण देते हैं, फिर आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था एक कपिल सिब्बल के केस पर कि साहब कपिल सिब्बल क्या करते हैं, अपने खुद याचिका देते हैं, फिर उस याचिका को वापस करते हैं, यही खेल चलता रहता है, टाइम बीतता रहता है। उन्होंने इसका जिक्र किया था, इसमें कहीं फोरम शॉपिंग होती है। फोरम शॉपिंग क्या होती है कि जज, मतलब वकील अपने मन मुताबिक जज चुनते हैं। यानी कि अगर कोई वो याचिका लेकर जाते हैं, उनको जज दिखाई देते हैं इसमें ये जज साहब हैं, तो तुरंत वो याचिका को वापस ले आते हैं। पहले या तो वापस लेते हैं या तो कोर्ट में पहुंचने के बाद भी सरेंडर कर देते हैं कि भैया ये अभी हमारे में कुछ दिक्कत है, मैं बाद में याचिका लेकर आऊंगा। और ऐसे में क्या होता है, एक बार याचिका आपने वापस ली तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी जज के पास जाएगा, वो नई तरीके से आप फ्रेश याचिका लेकर जाते हो। यानी कि आपने जज को बदल दिया, जज ने नहीं बदला, आपने जज को बदल दिया क्योंकि आपने याचिका वापस ले ली। अब यहां पर समय बाई कर लिया गया है, केस ईडी को बाहर कर दिया गया एक तरह से कि भैया ईडी आप यहां जांच मत करो। तो आप समझ सकते हो
कि बड़ा मैटर 1000 करोड़ का है, जहां साफ ट्रेल पकड़ा गया है कि अधिकारियों के अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो अब मिट्टी पलीत करने के लिए टाइम बाई किया गया है। क्या आपको नहीं लगता है? पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कानूनी तरीके से अपना फैसला सुनाया, लेकिन जाहिर सी बात है यहां कानूनी दांवपेच स्टेट और राज्य का सब्जेक्ट का मैटर है, केंद्र और राज्य के सब्जेक्ट का मैटर है, तो जाहिर सी बात यहां क्लसेस है।